वेलकम टू इंडिया टुडे। इंडिया टुडे हम इंग्लिश से भी बात करेंगे और इंग्लिश से भी बात करेंगे। हरियाणा की छोरी जो अभी पहुंच चुकी है मुंबई और वहाँ पे बन चुकी है करोड़ों की मालकिन, क्योंकि वो खुद को भी कहती है मालकिन। और आज हमारे साथ हैं पारुल गुलाटी, जो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ करोड़ों कहाँ जुड़ते हैं, बॉक्स ऑफिस में नहीं, उनके खुद के कमाए हुए अपने दम पे। और वो कहना चाहिए अगर आप बालों से परेशान हैं तो वो उसके लिए आपको बहुत अच्छा निजात, बहुत अच्छी दवा देती हैं। तो पारुल, ये जो आपका कहना चाहिए आपने एक हेल्प की है लोगों की, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अक्सर हम परेशान होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये लगाते हैं वो करते हैं, पर आपके जो पैचेस और जो एक्सटेंशंस हैं वो बहुत कूल हैं। और पारुल ने भी बताया कि उन्होंने इस टाइम लगाए हुए हैं बट वो दिख नहीं रहे। पहले हमें लगता था शायद उनकी रील्स में कि थोड़ा तो कैमरा काम कर जाता होगा, फोटोशॉप होता होगा, बट नहीं, मैं आपको बताऊँ वो बिल्कुल नहीं दिखते और बहुत कमाल के हैं। और इसके साथ दूसरा पार्ट आता है उनकी एक्टिंग का। तो अभी उन्हें इंडस्ट्री से भी ब्लू टिक मिल चुका है और उनकी सीरीज़ जो बहुत अच्छी एक तरह से मैंने अभी देखी नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहूँगी कि पहले तो आप ब्लू टिक के बारे में बात करें जी। उसके बाद हम, क्योंकि आपकी लाइफ दो पार्ट में, एक बिजनेस वूमेन सक्सेसफुल, एक बेहतरीन एक्टर। तो बतौर एक्ट्रेस पहले अब बात करते हैं आपसे, फिर हम आपके बिजनेस पे आएंगे, क्योंकि लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जानना है आपके बिजनेस के बारे में। तो पहले आप बताइए, फेसबुक से आपको पहला आपको काम मिल गया, ऑडिशन में आपने कहीं देखा गया आपका क्लिप और आपको काम दिया, और उसके बाद आप मुंबई आते हो, काम मिल जाता है। लेकिन यहाँ तक की जर्नी ये बोलने में बहुत आसान होती है पर आसान होती नहीं है। इंडस्ट्री आसान नहीं है। इंडस्ट्री आसान तो आपके साथ क्या हुआ? क्योंकि मुश्किल वाला पार्ट ना लोगों को जानने के बाद हेल्प मिलती है, तो आप हमें वो पार्ट बताइए। मैं रोहतक से हूँ, वैसे आप सबको पता है। और इतना एक तो 17 साल की थी, स्कूल में थी, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, कोई क्लिप नहीं थी, एक फ़ोटो थी जिसके थ्रू एक मैसेज आया था। पता नहीं क्या उन्हें उस फोटो में लिखा, कुछ तो चल गया, थैंक गॉड। और मैं बॉम्बे आ गई। एक तो ये डर था कि बड़े शहर में जा रहे हैं, कभी मैं रोहतक से बाहर ही कभी नहीं घूमी थी। बुआ दिल्ली रहते हैं, तो कभी कभी दिल्ली ऐसे समर हॉलीडेज में आ जाते थे, सिर्फ इतना। कभी बड़े शहर नहीं गई थी, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ। तो वो ऐसे डर रहता था। फिर ऊपर से था कि अब टीवी पे आऊंगी तो वहाँ पे ऐसे बुद्धू नहीं बना लूँ खुद का। एक्टिंग आती नहीं थी, मतलब कुछ नहीं आता था, ना एक्टिंग का बैकग्राउंड, ना थोड़ा भी एक्सपोजर लाइफ का। सो एक तो लकी थी कि सेट अच्छा मिल गया, लोग अच्छे मिल गए, एक्टर्स अच्छे थे, को एक्टर्स जो थे, और उन सबको पता था मैंने कभी काम नहीं किया। और टीवी में ना थोड़ा आई थिंक लोगों को पता भी होता है कि दे ब्रिंग एब्सोल्यूट न्यू फेसेस। फॉर एग्जांपल कृतिका कामरा है, वो ऐसे स्पॉट हुई थी अपने स्कूल कॉलेज में कहीं पे दिल्ली में, NIFT में वो थी शायद। मैंने उनके साथ भी एक टीवी शो किया था बाद में। तो वो थोड़ा एक वार्म अप, और ऊपर से ना तभी डर नहीं लगता, आप यंग होते हो ना, इतना डर नहीं लगता। बस यही छोटा डर था कि बुद्धू नहीं बना लूं खुद का, इंग्लिश नहीं आती, तो बहुत ट्राई करती थी फिट इन करने के लिए। अब जब हो गया वो शो खत्म, अब उसके बाद तो लगा पूरी लाइफ यही करना है, एक्टिंग ही करनी है, तो क्या थोड़ी सी एक्टिंग पढ़ी जाए, एक्टिंग के बारे में समझा जाए, और ऑडिशन देना। पहला प्रोजेक्ट तो मिल गया प्लेटर पे, उसके बाद एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हुआ। अब ढूंढने जाना है, और अब तो लत लग गई है कि टीवी पे आना है और फेमस होना है। अच्छे पैसे भी मिलते हैं और रिकग्निशन मिल रहा है, रिकग्निशन मिलता है, पोस्टर्स लगते हैं, इज्जत मिलती है। तो फिर लगा कि अभी तो यही करना है पूरा लाइफ। एंड आई एम जेन्युइनली समबडी जो ना लाइफ को ग्लास हाफ फुल देखती है। तो अगर फिर वो स्ट्रगल्स भी थे, आई थिंक वो स्ट्रगल्स हैव मेड मी reach where I've reached, even if it was a tough day, even if it was a day I didn't have much money, मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ, थोड़े पैसे बचा रही हूँ, क्योंकि ऑटो रिक्शा बहुत महंगा हो जाता है बॉम्बे में। तो रोज अगर ऑडिशन देने जाना है, 100 रुपए आने के, 100 रुपए जाने के भर रहे हो, और काम नहीं है तो काम, हाँ, क्योंकि वो मंथली सैलरी वाला काम नहीं है ना, मंथली नहीं तो जब प्रोजेक्ट अभी उसके भी इवन जब आपको फीस मिल जाए मेकर्स की ओर से, मतलब प्रोजेक्ट की 6 महीने बाद डिपेंड करता है, 60 डेज बाद मिलता है टीवी में आपको पैसा, ऐसा नहीं एडवांस में आपको मिल रहा है। अच्छा, तो 60 डेज बाद मिलता है, कई बार 90 डेज बाद भी मिलता है टीवी शोज में। तो आई वुड से जो भी स्ट्रगल्स थे वो उस टाइम पे तो लगते हैं कि अरे जिंदगी खत्म, हमारी कैसे होगा, सस्टेन कर पाएंगे बॉम्बे जैसे शहर में या नहीं, बट इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और उसके बाद आपका शायद एक ऑडिशन था जहाँ पे आपके बाल छोटे थे, तो बार बार ऑडिशन क्लियर नहीं हो रहा था क्लियर, और उसके बाद होता है दूसरा मैजिक, और निशा ने सोचा अच्छा एक्सटेंशन लेते हैं, एक्सटेंशन महंगे मिलते हैं,
तो चलो फिर ऐसा करते हैं, इसका काम शुरू कर देते हैं। और शायद यहीं से आपको आइडिया क्रैक हुआ था ये। मल्टीपल एस्पेक्ट्स थे, ऐसे हम कभी भी कुछ करना चाहते हैं ना तो ऐसे 3-4 चीजें एक साथ होती हैं। मैंने अपने बाल छोटे काट लिए थे, किसने बोला था कि अब आप ओल्ड लग रहे, तो 17 पे शुरू किया, 23 तक पहुंचते पहुंचते काम नगर इतना नहीं मिलता, ओके तो आप सोचने लग जाते हो ना ये रीजन होगा इसलिए काम नहीं मिल रहा, ये रीजन होगा, तो किसने बोल दिया अब आप फ्रेश फेस नहीं रहे हो और आप ओल्ड लग रहे हो। और मेरी तो ऐसे सांसें थम गई उस वक्त। मैंने मम्मी के सामने जाके बोला, मम्मी अब वो तो सपोर्ट करेंगे मैं जो भी करूँ। आई रिमेम्बर मैंने अपने 2 चोटी बनाई और बाल काट दिए। मुझे छोटे बाल होते हैं ना तो यंग लगते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुनी हुई है कहीं थ्योरी ये वाली, बाल छोटे लगता है ना छोटे कर रहे हैं। अभी ऑल ऑफ सडन आलिया, श्रद्धा, एवरीवन लाइक द मोमेंट short hair. 30 लाइक शॉर्ट हेयर करते हैं, एज कट हो जाती है थोड़ी सी। एंड आई कट माई हेयर और मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जोरावर हनी सिंह के साथ, पंजाबी फिल्म। उसके प्रमोशंस के दौरान तो अभी हीरोइन के बाल लंबे होते हैं, आज से 7 साल पहले एक ये था कि बाल लंबे होते हैं हीरोइनों के, छोटे बाल कभी किसी के नहीं थे उस वक्त। और मैं एड्स भी कर रही थी, वाज लिटरली हैंड टू माउथ व्हाटएवर आई वाज डूइंग। एंड रेंट करने भी जाओ तो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक वो पार्ट था। एक ये पार्ट था मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है, क्या करना है नहीं पता है, एक्सटेंशंस ढूंढ रही हूँ तो महंगी हैं और इजीली नहीं मिल रही हैं। और फिर ऐसे ही मैं एक बार कीपिंग अप विद कार्डाशियंस रियलिटी टेलीविजन है, मेरे को वो मेरा गिल्टी प्लेजर है। ओके देखते देखते आई जस्ट हर्ड दे वर सेइंग कि हेयर एक्सटेंशंस के बारे में समथिंग ऐसा नहीं था, मेरे पास नहीं था, बट जस्ट व्हेन आई हर्ड समबडी एल्स टॉक अबाउट इट आई अंडरस्टूड कि इसका एक मार्केट है, तो मैं ही क्यों ना बनाऊं इंडिया में। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स लेड मी टू स्टार्ट द बिजनेस आइडिया ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ जोरावर, क्योंकि मेरे को दे नहीं रहे थे लोग एक्सटेंशंस, प्रोडक्शन हाउस अगर मेरे को चाहिए थे तो वो रेंट नहीं कर रहे थे मेरे लिए। ओके एंड रेंटल इज आल्सो एक्सपेंसिव। रेंटल कितना होता है? 2000 रुपए पर बालों के लिए होता है, अगर मेरे को एक दिन के लिए, जैसे ये सेट तो छोटा है, पूरा सेट ही लंबे बाल हो चाहिए हो, हाँ। तो आपको 2000 रुपए देने होंगे एक दिन के लिए। यस, और आप अगर जितने का है आपको उसका डिपॉजिट अमाउंट भी देना होता है। अच्छा, तो जैसे मतलब अगर मान लो 30,000 के हैं तो आप 30,000 दो, जब आप बाल वापस करोगे वो उतने दिन का पैसा काट के आपको बाकी क्योंकि कहीं डैमेज हो गए तो वो आपके ऊपर जाएगा। अच्छा, तो बाल किराए पे मिलते हैं। ओके, शूट्स के लिए मिल जाते हैं, शूट्स के लिए यस। बिग दादाज हैं और वो भी उनको देते हैं अगर आपको जानते हैं तो, ऐसे किसी को नहीं देते, कल को कोई लेके। ओके, हाँ बिल्कुल। और वो आपके हेयर के कलर मैच वगैरह सब होते हैं शायद, क्योंकि कई एक्ट्रेसेस का हमने देखा भी, उन्होंने कोई ओपन है अभी सब इसमें, उन्होंने अपने एक्सटेंशंस बनवाए भी हैं। हाँ, सभी बनवाते, क्योंकि हर वक्त आप लंबे बाल नहीं कह रही। हाँ, अब तो आप बना रहे हो। तो वो एक बार हमने एक बिग बॉस में देखा था, एक आया था, उसमें कोई वीविंग की थेरेपी मतलब शायद तरीका था, वीव कर देते हैं आई थिंक, लेकिन बीच में अब बिग बॉस में आप लंबा टाइम रहते हो तो उसको फिर इचिंग सी शुरू हुई, मुझे नाम नहीं याद है, तो उन्होंने फिर क्या किया कि अच्छा हटा देते हैं वीव, क्योंकि अब तो बिग बॉस अंदर रहना है, लोगों को रियलिटी दिखानी है। मैंने देखा 3-4 एक्ट्रेसेस जो साथ में घर में थी वो लगी फिर से खोलने के लिए, और वो शूट का पार्ट दिखाया गया, और जो भी थे वो, क्योंकि आपको सर झुकाना है, जस्ट हटाएगा ना कोई, वो दर्द हो गया। और मुझे आज भी वो क्लिप याद है, तो उसके बाद से मुझे ये ध्यान था कि नहीं, ये वाला तो नहीं कभी ज़रूरत पड़ी कराना है। फिर मैंने जब आपके क्लिप्स देखे थे, फिर सबसे पहले बताऊं जो मैंने आपको शार्क टैंक में देखा था, उसके बाद ज़्यादा हाईलाइट है कि अच्छा एक इतनी आसान चीज़ भी आ चुकी है, इस नए तरीके से भी हो सकता है। ओह यस, सो आई थिंक इट्स नेचुरल है, इट्स ह्यूमन हेयर। ओह, इसमें एक वाइट हेयर भी हो, मतलब टोटली नेचुरल। तो ये रियल बाल किसके होते हैं? People donate in temples, तिरुपति बालाजी में। Okay, there is are clips. donate करते हैं। Okay, और ये फिक्स हो जाती हैं। हाँ। Okay, अच्छा, और it's like a clip, tic-tac clip. कोम की तरह है ना, तो ये बालों में जाता है। Okay, one side is not open, yeah. You can open it. Okay, नहीं आप sorry, आपको लगा तो नहीं? नहीं, it's so easy. It is? Yeah, बिल्कुल। अभी मुझे भी क्रेज हो रहा है थोड़े हैवी करने के लिए, या लंबे हैं बट थोड़े हैवी करने को। I would love to make something. नहीं, इट्स वेरी गुड। और हाँ, इतने इजीली लग जाते हैं जो कि आपने खुद भी लगाए हैं, सो गुड। तो हाँ, मैंने आपको शार्क टैंक में देखा था, उसके बाद ही आया, तो मुझे ये अच्छा कि आसान चीज़ आ गई है। और फीमेल को क्या होता है, कई बार एजेस में होती हैं दिक्कतें, और सबसे बड़ी बात है आपने बोला एक्ट्रेसेस के लिए आप बनाए, कौन कौन सी एक्ट्रेसेस के लिए बनाए? मतलब अभी तो बहुत एक्टर्स हैं जो पहन रहे हैं। मतलब कोई होता है ना कि आपका एक, नहीं मेरे बारे में मत बताना, कहीं होता है कि नहीं आप नाम ले सकते हो, नहीं बताते, कई नहीं कंफर्टेबल है जो बहुत बड़ी। बट सम टाइम हम डेली के लिए नहीं, हम उसके लिए भी यूज करते हैं ना कि हमें किसी फंक्शन में जाना है, साड़ी के साथ लंबे हेयर चाहिए,
तो भी हम एक्सटेंशन बनवाते हैं। IC184 जो अभी Yes, सीरीज आई है हाँ। उसमें पूजा गौर है। हम्म। Recently she came and she took it from me. I'm talking Okay. about the ones that have willingly come to the store Okay. and taken it. कईयों के लिए we make it and we send it or they ask for it for a home trial if they are bigger actresses. But अभी recent में पूजा थी, फिर I made for characters I can tell you तृप्ति दिमरी के लिए हमने बनाया था for कला में जो उनकी बैंड्स हैं। हाँ, वो आपने बनाया हुआ या था। मैंने बनाई थी वो। ओह अच्छा, इनके भी क्रेडिट्स आने चाहिए मुझे लगता है फिल्म के वामिका साथ। जैसे मेरी दोस्त है वामिका Okay. गब्बी, उनके लिए मैंने एक पीस बनाया। अभी तो उन्होंने खुद बाल काट लिए हैं। आई डोंट थिंक रिसेंटली शी इज यूजिंग, बट कुछ साल पहले सोनम फ्रेंड है मेरी बाजवा, Okay. उनको चाहिए था, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बट आई मेड समथिंग फॉर हर। सो देयर आर फ्रेंड्स आल्सो जो दे रीच आउट डायरेक्टली, तो उनके नाम मैं हैप्पीली ले सकती हूँ। द A-list actresses, some of them are not very Yeah, happy that's or they're right. open to talk about their pieces, but I don't know if I can, yeah, I don't want to take someone's name. They या won't be नो इशू, comfortable. मैं समझ सकती हूँ Yeah. क्योंकि ये थोड़ी आपकी प्राइवेट चीज़ है, आपके चॉइस पे है। अच्छा, ये जो आप करते हैं, आप कहते हैं डोनेट करते हैं, पर हर बार लोग डोनेट तो नहीं करते। कई बार हम पार्लर में जाते हैं, कट हुआ, अब तो लोग इस लोगों को शायद ही अपडेशन हो चुका है, अदरवाइज हम पहले शायद हेयर कट लेते थे, हम ध्यान भी नहीं देते थे, वो बाल गप डस्टबिन में गए या साइड हो गए। अब पता चला कि नहीं, इसका हेयर का प्रॉपर एक बिजनेस है, वो पार्लर वाले हमारे बालों को सेल भी कर देते हैं, मतलब अच्छी उसके लिए यही सब बन रहा होगा। बट अब नॉलेज में आ रहा है, लोग अपने बालों को भी अब सेल कर रहे हैं कि नहीं, अगर हमें हेयर कट लेना है तो कट ले लिया, बट हमने अपना बालों को सेल कर दिया। तो आपके पास ऐसे लोग आते हैं कि हम अपना हेयर कट देना चाहते हैं, बाल आपको सेल करना चाहते हैं, बहुत कम ही आते हैं मोस्टली। या आप किसके थ्रू ये पता करते हो कि अभी हेयर चाहिए ना, क्योंकि बनाने के लिए तो हेयर चाहिए। इंडिया इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ हेयर। जैसे Yes. चाय है ना, चाय यहाँ उगाई जाती है, हमारे यहाँ पे चाय की जो लीव्स हैं, वैसे ही बाल लोग मन्नत मांगते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, दिन में ही इतने बाल होते हैं जितने शायद मैं एक महीने में खरीद रही हूँ। ओके, एक दिन में इतने बाल कटते हैं। हाँ, सो लोग विलिंगली अपने बाल डोनेट करते हैं। फिर देयर आर फैमिलीज जो एंड अप बाइंग दैट हेयर, उनके टेंडर लगते हैं। ओके, फिर वो कुछ लोगों में आगे डिवाइड करते हैं जो हाँ. वेंडर्स हैं, उनमें से एक दो वेंडर्स हैं जिनसे मैं लेती हूँ। तो ये क्या इनका कोई प्राइस वगैरह अगर आप डिस्क्लोज कर पाओ, वेरी एक्सपेंसिव। क्या होता होगा? कोई केजी में होते हैं, केजीज में? हाँ, खरीदती हूँ मैं, कम से कम कितने रुपए? महीने में 80 से 100 किलो बाल खरीदती हूँ। और 1 kg अराउंड कितना पड़ता होगा? 1 kg डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। Okay. द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इज फॉर 36, no, depending on, yeah, if it's 8400 ka one bundle, so 84,000 rupees is what I'm paying for 1 kg for the longest length. 84,000 अगर वो स्ट्रेट हेयर, लंबा हेयर वाले, उसकी लंबा क्वालिटी length वगैरह है। भी डिपेंड करती है। या सो दो क्वालिटीज लेती हूँ, दो डिफरेंट वेंडर्स हैं उनके लिए मेरे। एक क्लासिक हेयर है जो कि थोड़ा सिंगल ड्रॉन होते हैं, ऊपर से नीचे आके पतले हो जाते हैं, और वो Okay. मिक्स 2-3 इंसान के हो सकते हैं। एक है मेरे पास प्रीमियम हेयर। प्रीमियम हेयर है वो एक डोनर के बाल होते हैं, दे आर, बिकॉज एक डोनर के हैं ना, Obvious सी बात। मोस्टली दे आर डबल ड्रॉन हेयर, तो ऊपर से नीचे तक वो थिक होते हैं। एंड इवन इफ अगर वो लंबे हैं और नीचे से पतले हैं, मुझे कट करके मैं फिर उन्हें सेल करती हूँ, क्योंकि मैं उसे प्रीमियम में सेल करती हूँ, तो वो थोड़े Okay. कॉस्टली होते हैं। दैट्स 30% हायर देन द क्लासिक हेयर क्वालिटी। तो आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये क्या अमाउंट लगाया हुआ है इसमें? आई थिंक आपने मैंने सुना था 5,000 रुपीज। पहले मैंने कहा मैं प्रॉफिट ही नहीं रखती ना, मैंने Okay. बनाया 4,000 का, पैकेजिंग टैक्स तो पता ही नहीं। मैंने कहा मैं 5,000, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ. एक मिल गई एक्ट्रेस, वो मेरी माँ बनी थी, उनका नाम मेनका है, मैंने ऐड करी थी गाना की। ओके, सो मैंने तब निशा शुरू ही किया था, मैंने कहा कि मैं बना रही हूँ, तो कहते मेरे लिए कुछ बनाओगे? तो मैं उनके घर गई और पहला पीस मैंने उन्हें बेचा था, 2 ऐसे ही साइड पैचेस Okay. और पीछे का एक पैच बनाया था। मुझे खुद 4,500 का पड़ा। मैं उनके घर भी गई, उन्होंने कहा कलर भी बदलो। मैं कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरा मुनाफा हो रहा है कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। सेल तो हो रहा है। और वो बिक गया, बड़ा Okay. मजा आया था मुझे। तो पहले 4,000 का पहला बिका। और वो वापस भी आ गई थी 1 महीने बाद, कहती नहीं ये अच्छा नहीं, क्योंकि मुझे लगा ना नई ब्रांड है, इसकी मैं पहली कस्टमर हूँ। भरोसा नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ और बदल के दो, फिर मैंने बिना किसी उसके मैंने एक और बनाया, और अब तक वो मुझसे खरीदती है, और अभी वो कहती है मुझे 5,000 में दो। मैंने कहा मैं 15 में बेचती हूँ, क्योंकि अभी टैक्सेस है, अभी ब्रांडिंग है, अभी मार्केटिंग है, अभी सब rent लगा है। है, सैलरीज हैं, तभी कुछ नहीं होता जब आप शुरू में बनाते हो ना। नहीं, बिल्कुल वही है। तो अभी मेरे ख्याल से मैं डिस्क्लोज मैं नहीं करूँ चाहूँगी, करना भी नहीं चाहोगे आप, बट एटलीस्ट आई थिंक ये बिजनेस करोड़ों में पहुंच चुका है आपका। Yes. So we were at 6. The year I went on Shark Tank, we closed at 9.
ओके। CR एंड उसके बाद इट्स बीन अ ग्रोथ ऑफ 3 to 4 हाँ, times. अभी शार्क टैंक का जिक्र बार बार हो रहा है, तो मैं एक मैंने ये भी सुना है कि शार्क टैंक में जो वो लगाते हैं, कहते हैं कि हम आपका लेंगे, परचेज करेंगे, कई बार कई लोगों का आया कि नहीं, वो केवल टीवी के सामने वादे होते हैं, वो देते नहीं है वो अमाउंट, वो इन्वेस्ट नहीं करते। क्या ऐसा होता है, आपके साथ हुआ? नहीं, लोग भी ना जाके बोलते हैं कि हमारा ना ऐसे 20 करोड़ का सेल हुआ है। ड्यू डिलिजेंस होती है एक। ओके। उसके बाद अगर देखा जाए, क्योंकि जब शार्क्स अंदर बैठे होते हैं, बिकॉज आई वांट टू बी अ शार्क वन डे एंड आई सी माई सेल्फ ऑन दैट चेयर एंड इफ आई सिट ऑन दैट चेयर, और अगर आप आके मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताते हो, आप कहते हो मैं माइक्स बेचती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, मैं 100 रुपए का बनाती हूँ, मैं 400 का बेचती हूँ, अब तक मैं 8000 पीसेस बेच चुकी हूँ और मेरा इतना मुनाफा है, उसमें इतना नेट प्रॉफिट है, इतना बिड है। अब मैं अंदर बैठी हूँ एज अ शार्क, आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी गूगल दिस थिंग, जो भी है आपने बाहर बैकएंड टीम को बताया, बैकएंड टीम को बताने का अंदर आके आप कुछ भी बोल सकते हो और फिर बाद में चाहो तो नहीं उठाओ, क्योंकि आपको पता है नेशनल टेलीविजन पे आएगा, आपको मार्केटिंग मिल जाएगी, राइट? एंड दिस इज द गुड पार्ट ऑफ इट व्हिच नॉट मेनी स्पीक अबाउट इट. I said everything because I wanted to raise the funds, because मैं चाहती थी वो बाद में जाएं और वो मेरे नंबर्स देखें, वो मैच हों, और ड्यू डिलिजेंस गोज फॉर रियली लॉन्ग. आई वॉज अ सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड करना होता है. फिर उसके बाद आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस में जैसे कंप्लायंसेस आती हैं, लेबर लॉज फॉलो करने होते हैं. लेबर लॉ में आई थिंक 14,000 से कम किसी को आप सैलरी नहीं दे सकते, आपको देने हैं उसके ऊपर. फिर प्रोविडेंट फंड करने हैं, और यहाँ पे आपके मेडिक्लेम्स होते हैं. इट्स अ कॉर्पोरेट, सो दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर कंपनी बिकॉज दे वांट टू सी इवेंचुअली कि वो एग्जिट ले पाएंगे कि नहीं. और यहाँ पर बाद में शार्क्स को लगता है कि उस पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बट एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है इस बिजनेस की. ओके. तो मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, एंड आई बिलीव, जितना मुझे पता है, आई एम नॉट, मेरे को सोनी कोई पैसे नहीं दे रहा है ना मुझे शार्क टैंक पैसे दे रहा है. हर कोई अपना एक बजट बना के जाते हैं शार्क की. मैं इस सीजन में 5 करोड़ तो इन्वेस्ट करूंगा टोटल मिला के, या 3 करोड़ करूंगा, जितना मुझे नॉलेज है. अगर मैं जाती हूँ तो मैं कहूंगी कि मैं तो ऐसे 6 करोड़ लेके जाऊंगी, 6 करोड़ तक मैं इन्वेस्ट करूंगी. तो उतना बजट अपना लेके जाते हैं शार्क्स. ओके. इसलिए कई कंबाइन में करते हैं कि किस तरीके से करते हैं. मैनी डू फॉल थ्रू एंड अ लॉट ऑफ टाइम पीपल बैक आउट. दे लाइक कि हमें हमारी मार्केटिंग मिल गई, अभी मैं ये सेम चीज ज्यादा पे उठाऊंगी बाहर से, वेयर आई डोंट इवन हैव टू बी आंसरेबल टू पीपल. अच्छा, तो मतलब शार्क को वो एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके जस्ट वो चले जाते हैं कि वो प्रमोशन बहुत अच्छा होता है. एंड दे वर लाइक हम क्यों उठाएं, हमने बोला था हम 1 करोड़ पे ऐसे 1% पे 20 लाख उठाएंगे, बाहर से तो हम 50 लाख उठा सकते हैं 1% पे, क्योंकि अब तो हम पॉपुलर हैं. तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. तो अच्छा, आप जो ये हेयर बना रहे हो, शार्क टैंक का एक हो गया, आपको उसका काफी बेनिफिट भी मिला, लोगों के सामने एक अच्छा हाईलाइट या क्या है. और आपका नाम पारुल है, बट इसका नाम निश हेयर क्यों है? माय मदर कॉल्स मी निशु. ओके. निश है. हाँ, क्योंकि मैंने बीच में भी आपको निश भी बुलाया, तो मुझे ध्यान है नहीं, वो आपकी कंपनी नेम है. ओके, तो इट्स योर निकनेम आल्सो. या निशु इज माय निकनेम. ओके. नहीं, निशी मेरी सिस्टर का नाम है एक्चुअली. वो बहुत खुश होगी, उसका नाम मैंने मेंशन किया है. खैर, और हाँ तो नहीं, अच्छा, मुझे ये था कि ये आपने क्लिप्स लगा लिए, आसान है, इनकी केयर करना भी इतना आसान होता है? थोड़ा सा करना पड़ता है. मैं खुद कभी कभी नहीं करती. जैसे रात को मैं कल बहुत लेट आई तो मैंने बैग में उठा के ऐसे ही डाल दिया, बट सुबह मैंने फिर उन्हें ब्रश कर लिया. ओके, जैसे अपने हेयर्स की करते हैं केयर, वैसे ही ना, शैम्पू, जस्ट हेयर, कोई अलग से केयरिंग नहीं है. थोड़ा ध्यान से रखो, बिकॉज़ मैंने काफी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ. मेरा पीस जो है, जैसे थोड़े से यू कैन सी ऐसे एंड स्प्लिट एंड्स भी हैं इसमें. अच्छा, सेम इशू आ रहा है जो ओरिजिनल हेयर के साथ. हाँ, क्योंकि वो ओरिजिनल हेयर है. बदला तो इसका भी कलर बदल लिया. ओके. बट मैं वॉश बहुत कम करती हूँ, वेरी लेजी. तो बस ओनली थिंग इज ब्रश करके वापस किसी बॉक्स में या प्लास्टिक में या सैटिन पाउच में व्हिच वी प्रोवाइड, तो उसमें रख दो. दैट्स इट. इट स्टेज नाइस. नो, ये अच्छा है. जितनी बार आप हटा रहे हो, मैं सोच रही हूं कितने इजी है ये. बहुत ही इजी है. आई एम गोना कन्वर्ट यू इनटू अ निश हेयर बायर. यस, हाँ, मैं कन्विंस हो चुकी हूँ और मेरी टीम भी कन्विंस हो चुकी है काफ़ी, जो बहुत इंटरेस्टेड है. और दूसरी ये चीज़ है, ये आपका पूरा बिजनेस में हो गया. अगर इसके बाद आप बोल रहे हो आपको शार्क टैंक के जज वाले पैनल में बैठना है, नेक्स्ट अगर मौका मिलता है कि कोई और बिजनेस में जाना है, कौन सा होगा? नेल आर्ट्स? हाँ, मेरे पास है आइडिया. इट कैन लैंड मी इन ट्रबल. ओके. मेरे को करना है. मुझे अपना लिकर बिजनेस करना है. ओके. नहीं, ये बिजनेस कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बिकॉज़ शायद लोगों को पीने में एतराज नहीं है, तो बेचने में किस बात का? कोई भी विद लाइसेंस होता है ये बिजनेस. या कोई ऐसा वो नहीं है, कंट्री में बैन नहीं है इस पे. बैन नहीं है, बट कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे. बट मुझे लगता है कि
सब कंज्यूम करते हैं अल्कोहल। मुझे एक अल्कोहल बिजनेस, कूल बिजनेस बनाना है। तो ये हुई बिजनेस की बात। अभी आपके एक्टिंग करियर पे, क्योंकि एक बिजनेस वूमन के साथ कई बार होता है ना कि शायद आप एक्टिंग को छोड़ देते हो, पर आप एक्टिंग को साथ लेके चल रहे हो। ब्लू टिक हमने देखा, वो शायद आपकी जैसी लाइफ पूरी लग रही थी उसमें। एक इन्फ्लुएंसर है जिसको अभी पकड़ना है, एक बनना है, जॉब करनी है। एज ये हो गए प्रोजेक्ट्स, लेकिन हम अभी आप पारुल को लीड में नहीं देख रहे हैं। क्या कोई प्रोडक्शन हाउस वगैरह ओपन करने का प्लान है, या लीड आने के? ब्लू टिक में आई वाज द मेन लीड। लीड मैंने देखा आपको, लेकिन एक होता है ना कि आप बॉलीवुड में जो एंट्री टाइप का लीड, वो जो लीड है, Yes. वो वाला साउंड। वो मैं खुद को देखना चाहती हूँ। हाँ। वक्त लगेगा शायद। नहीं, क्योंकि कई बार होता है, कई बार जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, भुवन बा, उन्होंने अपना प्रोडक्शन खोला हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे बेवकूफ़ बनाएं या मुझे इधर उधर बातें बताएं, कास्ट करें, मैं खुद को कास्ट करूंगा और लोगों को अच्छी कहानियां दूंगा। तो सेम वही चीज़ मैं आपने पूछना, ऐसा कोई प्लान कर रखा है? मैंने बीच में सोचा था। हाँ। मुझे एक स्टोरी भी मिली बहुत अच्छी। मैंने सोचा इसको अडाप्ट करती हूँ। किताब की थी, मैं राइट्स वगैरह एवरीथिंग आई वाज डूइंग, एंड देन बिटवीन आई गॉट वन प्रोजेक्ट। मैं उसमें बिजी हो गई और मैं एक्टिंग करने लग गई। तो मुझे लगा कि मे बी अभी नहीं, शायद मुझे बड़ी टीम चाहिए कि जिसमें वो भी रन कर सके, क्योंकि जब अकेले अगर मैं प्रोडक्शन भी शुरू करूंगी, दैट मीन्स एक नया बिजनेस है। यस। तो फिर से उसे बिल्ड करना, तो मुझे अभी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए कि जो मुझे काम लाके भी दे, मेरा बिजनेस भी एक टीम अच्छे से संभाले, मुझे ओवरलुक करना पड़े, डेलीगेट करना पड़े, गवर्न करना पड़े, एंड ऑन द साइड देन आई कैन ऑल्सो डू माई प्रोडक्शन, जिसमें मैं खुद बना सकूं अपने लिए प्रोजेक्ट्स। I would love to produce, I would love to cast myself as the main person. It will take time. शायद मैं वेब सीरीज ही बना पाऊँ। हाँ, इसीलिए वो बड़े लेवल पे आने के लिए भी वक्त लगेगा। हाँ। It will take time, but I'll be there. हाँ, हमको बिल्कुल चाहेंगे कि आप बनाओ, और इवन अगर आप इस बिजनेस पे स्टोरी बना सकते हो, कैसे सक्सेसफुल होता है। लोगों को ऐसी कहानियाँ जाननी होती, ऐसे बिजनेस कैसे रन होते हैं आप इतने छोटे अमाउंट से। खुद ही मैं एक्ट कर रही हूँ, कितना मजा आएगा। वही तो मैंने बोला ना, एक आइडिया क्रैक होता है, कभी भी बातें करते हुए ऐसे ही। कोई राइटर अगर है जो लिखना चाहेंगे मालकिन पे, हम मूवी का नाम रखेंगे मालकिन। ये यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है इंडिया टुडे में। तो कभी भी मालकिन आएगी, हम आपसे बिल्कुल, मैं तो कमीशन लेने वाली हूँ। मालकिन हमने यहाँ पे बैठ के सोची थी, बट मुझे बहुत खुशी होगी कभी भी आएगी। और अच्छा, लेकिन एक जो आपके करियर को मैं देखती हूँ, क्योंकि ये बातें ना हम हमेशा एक वुमेन से कर पाते हैं, इसलिए मैं आपसे, क्योंकि आपकी जो मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत समझा, वहाँ पे वुमेन्स बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको रखते हो। आपको बहुत किसी एक दो वुमेन ने शायद चीट भी किया, क्योंकि बिजनेस में ये होता है अप एंड डाउन, और उसके लिए जेंडर बेस नहीं होता, कोई भी कर सकता है। हाँ, मेल फीमेल ऐसा नहीं होता। लेकिन बतौर फीमेल, जब आप इधर भी काम कर रहे हो, उधर भी काम कर रहे हो, आपके साइकिल डेज भी होते हैं। उस वक्त क्या आप, क्या जैसे होता है ना, कई बार लोग कई ऑफिस में फीमेल्स को इसलिए भी नहीं रखने का सोचते, क्योंकि वो भी इनकी प्रेगनेंसी का इशू होगा, डिलीवरी टाइम जाएगा, पीरियड्स के क्रैम्प होंगे, छुट्टी देने में इशू होगा। तो पीरियड्स पे बात भी बहुत कम होती है, उसके पेन पे तो बहुत बाद में होती है। बट आपसे मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप सारी चीज़ें संभाल रहे हो, ये दर्द भी आप बिल्कुल झेल रहे होगे, कैसे मैनेज करते हो उस टाइम पे, या क्या टिप्स दोगे उस पर? मेरा सेकंड डे है आज। Okay. मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे पास जितनी भी, आई एम 40 वुमेन राइट नाउ, सिर्फ वुमेन की टीम है अभी, एक मेल एम्प्लॉय है हमारे पास। तो मेरा मानना है, हम जितनी भी गर्ल्स हैं, हम उन्हें सिर्फ इतना कहते हैं, एक तो जस्ट टेल अस उस दिन हम क्या करेंगे, जो बाकी टीम मेंबर्स हैं हम ध्यान रखेंगे कि आपका वर्कलोड कम हो जाए। कई गर्ल्स हैं जिनको बहुत पेन होता है, तो हम उन्हें कहते हैं उस दिन आप मत आओ, बिकॉज आपकी 2 जो पेड लीव्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर लो, या फिर जस्ट टेक अ लीव। और अगर आप आ सकते हो उस दिन, तो टेल अदर पीपल अराउंड यू, ताकि वो वर्कलोड शेयर हो जाए। अगर उनका जब पीरियड है तो आप उस दिन पे उन्हें सपोर्ट कर सको। सो गर्ल्स दैट वे आर वेरी सपोर्टिव मेरे ऑफिस में। एंड एक हुआ था दैट वन वुमन गॉट प्रेग्नेंट, शी हरसेल्फ सेड कि मैं अभी इतना नहीं कर पा रही, बट मैं वापस आऊंगी जैसे। हमने, बिकॉज इतने कॉर्पोरेट नहीं है कि ऐसे हमारे लॉज हैं, उन्होंने खुद से कहा कि मुझे टाइम चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ, मैं तब आऊंगी जब, बिकॉज शी वाज आल्सो इन हर 40s शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड शी वाज लाइक बिकॉज ऑफ दिस जॉब मेरे को एनेबल हुआ, क्योंकि मैं फ्रीलांस कर रही थी इतने सालों से, मेरे पास फाइनल एक जॉब आई, तो मुझे लगा मैं फैमिली प्लानिंग कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस जॉब। ओके, तो अलग अलग हैं, वी आर फिगरिंग आउट, इट्स अ स्टार्टअप, इट्स न्यू एज वुमेन। मैं रोज खुद कुछ सीख रही हूँ। आई डोंट नो अगर ये आपके सवाल का जवाब था। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि कैसे मैनेज होता है यही जानना है। पेन के लिए ये दवा खा लो, वो चीज़ कर लो, ये नहीं जानना है हमें। ये चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं, आप फीमेल के साथ काम कर रहे हो, कितना आसान हो रहा है, वही चीज़ समझनी थी। और दूसरी चीज़ जो फीमेल के साथ आती है, आप इंडस्ट्री का पार्ट हो, जो
एक हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है मलयालम इंडस्ट्री पे अभी, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके बहुत सारे खुलासे हैं। पर ये चीज़ हर इंडस्ट्री, हर कल्चर में है। आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, इवन कितने केसेस तो घर के उनके रिलेटिव ही परेशान कर रहे हैं, हर जगह है। इसलिए किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं ले सकते। बतौर वुमेन आप बिजनेस में जब जाते हो, आप ज़रूरी नहीं ना आप जो डील कर रहे हो, आप जिससे हेयर ले रहे हो, जो आपका मेकअप कर रहा है, जो आप कर रहे हो, ये सब कोई फीमेल ही करे, आदमी करते हैं। तो कभी ऐसी इंडस्ट्री में ऐसी कोई दिक्कत महसूस हुई है इस बिज़नेस के टाइम पे कि नहीं कि मैं फ़ीमेल हूँ, इस वजह से ही मुझे मुश्किल आएगी? या ऐसा कोई वाक़या हुआ है जब आपको लगा हो यहाँ से भागना पड़ेगा? बिजनेस में तो इतना नहीं, क्योंकि ना वहाँ मेरे को बड़ा गुरूर था कि मैं पैसे मार दूंगी कोई अगर कुछ करके हाँ दिखाए वो, क्योंकि वो बना लिया था। हाँ। और मोस्टली वेंडर से फ़ोन पे बात हो जाती है। बट यस, अगर कभी ऐसा लगा कि अरे यार ये डील तो कहीं भी जा सकती है, क्योंकि मैं बूट स्ट्रैप्ड हूँ अभी भी इन अ वे। शार्क टैंक से फंडिंग भी जो है वो एक एक्स परसेंटेज पे है, मोस्टली तो 99% अभी मैं ही वो हूँ। पर हाँ ये हुआ है कि सीरियसली नहीं लेते शुरू में। और पता, यू विल बी सरप्राइज, इट्स मोस्टली द uneducated lot that they don't understand। और ब्लू कॉलर स्टाफ इतना नहीं समझते, और वो ज़्यादा समझते हैं कि क्या है, इतनी क्या ही अकड़ है करेगी, इसमें, हाँ। कौन है। स्पेशली जो डिलीवरी गाइज आएंगे वो बड़ी बदतमीजी से बात कर देते हैं। वो कहते हैं हम सामान उठा के आपके लिए ऊपर नहीं रखेंगे। वो उल्टे जवाब देते हैं, वो बदतमीजी से बात करते हैं। जो बॉक्स मेकर्स के पास जाओ, तो आई ट्राई टू ओनली वर्क विद द लॉट विच इज तो ब्लू कॉलर स्टाफ से। अब मुझे खुद नहीं डील करना पड़ता, जब भी करना पड़ता है इट वुड गिव मी दिस थिंग कि पेंटर तक एटीट्यूड देते थे जब मैं जितने हाँ, क्योंकि वो फीमेल किसी पोजीशन पे हो, वो उसको उस तरह नहीं देखते। मेरे ऑफिस बॉय से ज्यादा इज्जत से बात करते थे वो। और मुझे एक टाइम पे कहना पड़ा, पैसे मैं देने वाली हूँ, तो मुझसे बात करो, और अगर चाहिए तो फिर ये पैसे दे देंगे। आपको काम करना है, 3 दिन में करना है, पेंटिंग करना है, सब कुछ करना है, मुझे ये खोलना है 4 दिन में जगह। So then you have to demand respect। और so sorry to say we women after a point पैसा मुझ पे मार के बताना पड़ता है कि मैं कर रही हूँ। हाँ, मैं हूँ। समझ नहीं आता कि आदमी होंगे चलाते होंगे। हाँ, कोई तो ऊपर होगा इसका सपोर्ट, ये कैसे चला रही है, ये तो सिर्फ रोटियां बना सकती है। हाँ, क्योंकि शायद उनके घर में वो दबा रहे हैं ना, यही वो देख रहे हैं, और उनके घर में तो वही कर रही होंगी, और शायद उन्होंने वही देखा है, तो उनके अंदर वो इनबिल्ट है पार्ट कि यही करना है। गलत नहीं है मुझे तो, अब बस मुझे लगता है कि किसी और को उस पे रखो और वो आपके लिए बात करें। तो अभी शुरू में मेरे को हर्ट होता था, अभी मेरे को नहीं लगता। और इंडस्ट्री में जब आप ऑडिशन देते हो, हर कोई एक होता है ना कि सही पर्सन थोड़ी ना आपको ऑडिशन के लिए, कई बार बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लड़कियों ने, मतलब एक्ट्रेसेस ने बताया कि हमें भागना पड़ा, कभी ये हुआ, ऐसी चीज़ें। क्या इतना ईजी है इंडस्ट्री में ऑडिशन, जस्ट बुलाया किसी ने दिया? मेनी ऑडिशंस, और कई बार होता है यू रन इनटू पीपल जिनकी इंटेंशन सही नहीं हो, आप बस भाग जाओ वहाँ से। मतलब अगर आपको हल्का सा भी इंट्यूशन है गर्ल्स तो वही बेस्ट है, गेट आउट ऑफ देयर। लकीली ऐसा कभी नहीं हुआ कि आई वेंट इन अ रूम एंड वहाँ पे उन्होंने कहा आप यहीं बैठो या ऐसा करना है वैसा करना है। टचवुड ऐसा एनकाउंटर कभी मेरे साथ नहीं हुआ। बट अगर कभी भी एक सेंस हुई कि ये थोड़ा शेडी लग रहा है, तो वहाँ से बस निकल लो जितना जल्दी हो सके। नहीं तो आज पारुल से बहुत सारी बातें हुई हैं, और मैं उम्मीद करूंगी मालकिन जल्दी पर्दे पर आए, और यस मालकिन बनकर पर्दे पे एक बार दिखें हमें, और बहुत सारी सक्सेस। और मैंने एक लाइन आपकी सुनी थी कि मैं किसी से मिलती हूँ तो उसको आंखों से नहीं, उसके बालों से पहले देखती हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरे बालों को वैलिडेशन मिल चुका होगा। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। आई डोंट थिंक आपको कभी भी बालों की जरूरत पड़े टचवुड। हाँ, पर मुझे बहुत खुशी है जब कोई फीमेल ऐसे बिजनेस में उतरती है, एक ऐसा बिजनेस जो आसपास हमारे ना किसी ने सोचा नहीं हो, और आपने उसका आइडिया को क्रैक करके सक्सेसफुली आप पहुंच गए हो। तो ये आपकी सक्सेस नहीं होती, ये खुद में फील होता है कि नहीं हमारे में से किसी ने कर लिया। किसी ने तो किया ना, तो वो सक्सेस अपनी फील होती है। तो थैंक यू उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है जब ये इंटरव्यूज ऐसे निकलते हैं ना, तो बहुतों को उम्मीद दे जाते हैं और बहुतों के सपने पूरे हो जाते हैं। तो थैंक यू बतौर एक्ट्रेस, एंड थैंक यू निशेयर, एंड थैंक यू फॉर योर मॉम। आई थिंक उन्होंने एक पारुल को ऐसा बनाया है, तभी वो शायद आई हैं। तो मुझे लगता है हमारी मदर्स को क्रेडिट बहुत कम मिलता है, क्योंकि हम जो हैं उन्होंने हमें बनाया होता है। शुक्रिया। हमें फल देते हैं उड़ने के लिए। यस, और हम उड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।